Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied what is redox reaction, what is oxidation, what is reduction, and उसकी सारी definitions हमने सीखा था. And then oxidation number क्या होता है, oxidation state क्या होता है, उसके according भी definition सीखा था. So again मैं यहाँ पे बता देता हूँ oxidation number क्या है. The charge on an atom or molecule is known as oxidation number. Okay, so in this lecture we will study the rules for calculating oxidation numbers, rules for calculating the oxidation numbers, जिसके अंदर हमने फर्स्ट देखा है the oxidation number of each न्यूट्रल है अगर कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं है, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कंसिडर्ड जीरो. क्या होगा, न्यूट्रल का जीरो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, ऑलवेज रिमेंबर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एटम है, या तो फिर कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सोडियम लिखा है, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2O, Cl2 मॉलिक्यूल लिखा है, चलो पूरा लिखा है H2SO4. Okay, so the oxidation state of neutral atom is zero, neutral molecule is zero. यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा. पूरे कंपाउंड का है, ऑलवेज रिमेंबर ये सिर्फ हाइड्रोजन का, सल्फर का ऑक्सीजन का नहीं है, ये पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एटम का न्यूट्रल फॉर्म में है या तो फिर वाटर मॉलिक्यूल है, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. न्यूट्रल है, दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज ऑन एन एटम और मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो. न्यूट्रल है तो जीरो है, always remember. Okay, let's see the second example, sorry, second rule. The oxidation number of alkali metals, alkali metals in compound is taken as +1. Always remember the oxidation number of alkali metals in compound is taken as +1 and of alkaline earth metals, alkaline earth metals in compound is taken as +2. So for alkali metals बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल नहीं कंपाउंड के अंदर होना चाहिए, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1.
and in alkaline earth metals. किसके अंदर? तो कंपाउंड के अंदर है तो उसका क्या होगा? +2 होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl लिया है, ओके। सो सिर्फ सोडियम मेटल है एज अ एटम तो उसका 0 है, बट कंपाउंड है NaCl तो उसके अंदर सोडियम का क्या होगा? +1 होगा। सोडियम का क्या होगा? +1 होगा। अल्कली मेटल्स दैट मीन्स S ब्लॉक, याद रखना, जिसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट का क्या होगा? +1 एंड सेकंड ग्रुप है उसका क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल NaCl मैंने लिखा है, चलो दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, CaCl2 जिसके अंदर कैल्शियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड के अंदर ऑलवेज रिमेंबर, कंपाउंड के अंदर है, न्यूट्रल है तो 0 है। मिस्टेक यहाँ पे बहुत सारी होती है स्टूडेंट्स की कि वो रूल को बराबर समझ नहीं पाते हैं। अगर सोडियम लिखा है कहीं पे भी तो उसका +1 ले लेते हैं, कहीं पे भी कैल्शियम लिखा है तो +2 ले लेते हैं। आपको देखना है कि वो आपको एटॉमिक फॉर्म में दिया है न्यूट्रल, ये अब क्या कंपाउंड में दिया है, ओके। NaCl पूरे कंपाउंड का 0 है क्योंकि NaCl न्यूट्रल है, बट उसके अंदर जो सोडियम है यहाँ पे क्लियरली लिखा है द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इन कंपाउंड, इन कंपाउंड मतलब अल्कली मेटल्स इन कंपाउंड सोडियम का +1 होगा। वैसे भी जितने भी S ब्लॉक एलिमेंट है, जिसके जितने भी फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल्स हैं, इन कंपाउंड +1 होगा, ओके। अगर न्यूट्रल आपको एटम की जैसे दिया है तो उसका 0 होगा। सेम वे इन कंपाउंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स की कई बार, तो ये मत नहीं होनी चाहिए, ओके। चलो थर्ड देखते हैं। आज 3 रूल सीखेंगे, नेक्स्ट बाकी के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ये बराबर याद रखो, यहाँ पे कंपाउंड्स आप खुद लिखो, फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के, एंड उसके अंदर एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। थर्ड, the oxidation number of hydrogen in compound is +1। सेम वे हाइड्रोजन अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया है, न्यूट्रल है तो 0 है, बट कंपाउंड के अंदर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का +1 इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O ले रहे हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन का क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। H2SO4 लिया है तो उसके अंदर हाइड्रोजन क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ओके। कोई भी आप कंपाउंड लेते हो हाइड्रोजन का, बट उसके अंदर भी एक एक्सेप्शनल केस है, उसके अंदर भी क्या है? एक्सेप्शनल केस है।
in metal hydride, in metal hydrides, the oxidation number of hydrogen is taken as -1. ऑलवेज रिमेंबर मेटल हाइड्राइड है तो क्या है, -1 होगा. मेटल हाइड्राइड है तो क्या होगा, -1. ये कैसे हुआ? मेटल दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दिया है, 13th ग्रुप दिया है, कोई भी मेटल है तो उसका तो फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का तो +1 ही होगा, कुछ भी करो उसका -1 या +2 पॉसिबल ही नहीं है. कैल्शियम का +2 ही होगा. तो फिर यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको सोडियम हाइड्राइड दिया है, NaH बोला है, ओके, कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी सिंपल है कि चलो टोटल क्या है, 0 है ये पूरे कंपाउंड का. चलो इसका कैलकुलेट करते हैं. कंपाउंड इज न्यूट्रल तो फर्स्ट रूल आ जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा. 0 है एंड उसके अंदर हमें सोडियम का पता है +1 है. सो नेचुरल हमें एडिशन करना है कि एडिशन करने से आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं. कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है. चलो सोडियम का आपको पता है, हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि पूरे कंपाउंड का तो न्यूट्रल है, 0 है. तो चलो सोडियम का +1 है जो फिक्स है, हमने यहाँ पे सीखा. हाइड्रोजन का हमें नहीं पता है तो मैं हाइड्रोजन का लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 0. तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, -1 हो गया. कितना हो गया, -1. ओके, ये यहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा. तो कोई भी आपको मेटल के साथ दिया है, फॉर एग्जांपल आपको लिख के दिया है CaH2 तो उसके अंदर कैल्शियम का तो +2 फिक्स है एंड हाइड्रोजन का क्या होगा, -1 हो जाएगा. ओके, तो ये 3 रूल्स हमने सीखे हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज 0. देन अल्कली मेटल्स दिया है इन कंपाउंड, अल्कलाइन मेटल्स इन कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज टेकन एज +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज टेकन एज +1 जनरली, बट एक्सेप्शनल केस है उसके अंदर भी जो हमने सिखाया. इन मेटल हाइड्राइड, कोई भी मेटल हाइड्राइड लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इज -1. बराबर. तो ये 3 रूल तैयार करने हैं, उसके खुद एग्जाम्पल देख के ट्राई करो. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी के रूल्स कंप्लीट करेंगे.